Welcome friend. Today I am going to discuss about the numericals which will be based on the your last video, that is the current electricity part 1 video, in which we have discussed about the electric current, current density and the electric current in the conductors. These three topics we have discussed in the current electricity part 1 video. Now in this video, that is the current electricity part 2 video, in this video we will discuss some numericals based on the these topics, that is the electric current, current density and electric current. Now let's start. Now first question is, this is first question. Here the figure shows a plot. The figure given is like this one. I, current versus time, which is in second. This is your 5 second, this is your 10 second, this is your origin and this is your 5. Now figure shows a plot of current. This is your current flowing through a cross section of wire versus the time t. It means that there is a wire means conductor. In this conductor the current flowing I means current and its unit is ampere. Ampere means A, which is here written IA. क्रॉस सेक्शन एरिया वर्सेस टाइम, ये टाइम और करंट के बीच का ग्राफ है. इसमें शो किया गया है, दिखाया गया है कि जो कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है जो पहले पढ़े थे, उसमें करंट कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ. जैसे ये 5 सेकंड में कितना हो गया ये करंट 5 एम्पियर, उससे पहले सेकंड में क्या हो गया, ये धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो गया है. कब, ये 10 सेकंड में. ठीक है. यूज द प्लॉट टू फाइंड द चार्जेस फॉलोइंग इन 10 सेकंड थ्रू द वायर. इससे हम लोग को क्या निकालना है, चार्ज फ्लोइंग, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या हम लोग ने देखा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का, CBSE का प्रीवियस ईयर पेपर है और इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन वेरियस एग्जामिनेशन. ओके. नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है, जो पिछले पार्ट में मैंने बताया, वीडियो के पार्ट में, उसमें चार्ज को हम लोग ने लिखा है आई करंट इंटीग्रेशन ऑफ dt. चार्ज बराबर क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt. और ये क्या है, एरिया अंडर कौन सा कर्व है ये, आई करंट वर्सेस टाइम t. मीन्स करंट वर्सेस टाइम t का जो ग्राफ है, उसका जो एरिया होगा वही होगा आपका टोटल चार्ज. टोटल चार्ज ये कहाँ तक निकालना है आपको, 10 सेकेंड तक. 10 सेकेंड में कितना एरिया होगा, टोटल एरिया, वो हमको निकालना है. तो बताइए आपका टोटल एरिया क्या होगा. यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो ये ट्रायंगल शेप है, इस टाइप का ट्रायंगल है, और एक क्या है, ये इस टाइप का स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है. ये कितना है 5, ये कितना है 10, और ये हाइट कितना हो गया इसका, ये हो गया 5 एम्पियर. ये भी सेम है, हाइट सेम है, और इसका विड्थ कितना हो गया, ये 0 और ये 5. सो एरिया इसका क्या होगा ट्रायंगल का, बताइए. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना होगा 0 और 5, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू हाइट कितना है 5. ठीक है. और ये हो गया एरिया, और इसका एरिया कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, इसका डिफरेंस बताइए कितना होगा, 10 माइनस 5 कितना होगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. सो इट विल बी 5 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, that is 5. So it will be a 25.
सो चार्ज विल बी, टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू दिस पार्ट के लिए एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू 5 एक एरिया हो गया, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 5 × 5, क्योंकि इसका विड्थ हो जाएगा 5 और इसका विड्थ भी हो जाएगा 5 और ये हाइट तो फिक्स है, दैट इज 5 एम्पियर करंट है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 25/2 प्लस 5 × 5 दैट इज 25। सो दिस विल कम 12.5 प्लस 25 that will be 37.5, and what will be the unit for this charge, that is coulomb charge. What is this? This will be your coulomb charge. C, what we can write, 37.5 C. This is your answer. This much charge will flow through the wire for this plot. Okay, according to this plot, how much charge will be flow, Q equal to 37.5 coulomb. Okay, now we will move for next question. If you have any doubt regarding any topics related to these kindly comment in the commenting section. I will surely reply. Now next question, second number question is that a wire carries a current of 2 ampere. A wire, suppose it is a wire, okay, wire means conductor which conduct. Suppose this wire is carrying a current means I will be 2 ampere current, ठीक है। Then what is the charge, क्या निकालना है, चार्ज क्या होगा, चार्ज मीन्स Q क्या होगा हमारा, that has flowed through its क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ही है ना, इसके थ्रू टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n कितना होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू N इंटू ई पढ़ा था ना क्वांटाइजेशन से। और ये Q क्या चार्ज हो गया, N क्या इंटीजर नंबर है, नंबर्स कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ई तो पता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन आप समझ गए ना ठीक से, क्या ये पूछ रहा है, तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग क्या है, ये चार्ज हम लोग का क्या होगा, हम लोग ने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू Q/T। स्टडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट हो गया, I इक्वल टू 2 एम्पियर। लेकिन उसमें जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक ग्राफ था जो कि धीरे धीरे करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। करंट कहाँ से, 0 से जाके एक पॉइंट पे जाके, यहाँ पर देखिए आप, ये 0 से जाकर कहाँ 5 तक गया, तब फिर यहाँ फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर करंट क्या था, वेरी कर रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन का यूज किए थे हम लोग। नाउ इसमें क्या हो गया, इसमें आपको क्या है, सीधा सिंपल है, आपका करंट कितना है, फिक्स 2 एम्पियर करंट दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। तो यहाँ से हम लोग Q क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। आई क्या है करंट, T क्या है टाइम। तो सिंपल है, ये करंट कितना है 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना है आपका 1 सेकेंड। सो इट विल बी 2, यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम। तो आप यहाँ पर यूनिट C लिख सकते हैं या फिर कूलम भी लिख सकते हैं, कूलम। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। नंबर बी क्या है, नंबर बी पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इक्वल टू हम लोग को क्या पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, दैट इज़ Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग N का वैल्यू क्या हो गया, N क्या है इंटीजर नंबर है, ओके। और E क्या है, E हो गया इलेक्ट्रॉन का E जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज उसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो एंड Q कितना है, Q टोटल चार्ज हो गया, कितना चार्ज होगा यहाँ पर, N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला से Q/E। Q कितना है आपको यहाँ पर हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 2 कूलम।
डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट क्या है इसका कूलम, और ऊपर में 2 कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन यूनिटलेस क्वांटिटी, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपको कैलकुलेट करने के बाद 1.25 इंटू 10⁻19 दिस मच नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉरस्पॉन्ड टू दिस 2 कूलम चार्ज। मतलब क्या हो गया कि इतना इलेक्ट्रॉन, अगर आपका 2 कूलम चार्ज है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 1.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 19 नंबर्स होगा। कितना नंबर इलेक्ट्रॉन होगा, इतना नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लुक द current in a wire carries वेरीज विद द टाइम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरीज विद टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट का बात आएगा, यहाँ पर वेरीज कर रहा है करंट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दे दिया, ये मीन्स आपका करंट का वैल्यू कितना दे दिया 3 + 2 A इंटू टी, ये आपका करंट का वेरिएशन दे दिया, ये करंट दे दिया आपका I = क्या हो गया 3 + 2T, ये आपका करंट दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, ये करंट क्या हो रहा है, ये करंट एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम। अगर आपका टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे क्या करंट भी आपका वेरी करेगा, ये दिया हुआ है। अब देखिए नंबर ए में क्या बोलना है आपको, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन 0 से t = 0 to t = 4 सेकेंड। टाइम कितना हो गया आपका, इसमें टाइम कितना हो गया आपका, टाइम इज़ वेरी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। कितना हो गया टाइम 0 to 4 सेकेंड, आपका ये क्या हो गया टाइम 0 to 4 सेकेंड क्या हो गया, टाइम वेरिएशन हो गया। अब हमको क्या है, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यू कितना होगा, इंटरवल इतना। तो इसमें हम लोग को क्या पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, I = dq/dt। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq = इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। और ये I क्या है आपका, I आपको टाइम वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर I का हम लोग पुट कर सकते हैं। I कितना हो जाएगा 3 + 2t इंटू dt। एनी डाउट, ओके। एक्चुअली dq = I dt होता है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड किए हैं, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dq को क्या लिख सकते हैं, चार्ज q, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए इसको अगर आप लिखिएगा सिंपल में 3 × dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t × dt। अब ये 3 क्या कांस्टेंट है, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं, प्लस 2 यहाँ पर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, t × dt लिख सकते हैं। अब ये 3 × dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ टाइम लिख जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा टाइम आएगा, प्लस यहाँ पर 2 है, t इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा t²/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t²/2, ओके। तब फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा 3t + 2 कैंसल आउट, सो इट विल बी t²। ये आपका इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 2t dt। अब देखिए क्या है, टाइम आपका वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 0 से 4 सेकेंड, इस टाइप से हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, q = क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आया आपको 3t + t², कितना आया 3t + t², ओके। इसको ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, इंटीग्रेटिंग वैल्यू 0 to 4 मीन्स इनिशियल टू फाइनल 0 to 4। ये इंटीग्रेशन आप क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक है ये इंटीग्रेशन का पार्ट, ओके, बेसिक इंटीग्रेशन है,
ठीक है। फ्रॉम हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं चार्ज को, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं फाइनल वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 को यहाँ पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दिस माइनस अब ये जीरो वाला पार्ट पुट करेंगे, जीरो पुट कीजिए तो कितना होगा 0 प्लस 0, तो सो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, चार्ज इक्वल टू होगा 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28 कूलम, कितना हो जाएगा 28 कूलम चार्ज। सो ये फर्स्ट पार्ट निकल गया आपको। हाउ मेनी कूलम, कूलम कितना हो गया यहाँ पर 28 कूलम, चार्ज पास होगा अगर टाइम कितना है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 के बीच में कितना कूलम पास होगा, 28 कूलम चार्ज पास होगा। ठीक है, अब ना पार्ट बी चलते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा गया है, पार्ट बी में व्हाट कांस्टेंट करंट, यहाँ पर करंट का वैल्यू, कांस्टेंट करंट याद है, इंस्टेंटेनियस करंट हमको निकालना है, वो ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम क्या बोल रहा है, जितना भी टाइम इंटरवल है, कितना 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 0 से 4 कितना हुआ 4, मीन्स टाइम कितना हो गया आपको 4 सेकेंड। ओके, व्हाट कांस्टेंट करंट आई निकालना है, वो ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज हम लोग का कितना निकला Q 28 कूलम। ये बोल रहा है कि 28 कूलम चार्ज को पास करना है 4 सेकेंड में, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा। ये तो आपको क्या हो गया, ये स्टडी करंट हो गया, कांस्टेंट करंट बोल दिया है, स्टडी करंट हो जाएगा स्टडी करंट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टडी करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर I इक्वल टू Q/T, Q कितना हो गया आपको, Q हो गया 28 कूलम जो अभी निकाला है, 28 कूलम हो गया, और टाइम कितना हो गया आपको, टाइम हो गया आपको 0 to 4 बोल रहा है, तो टाइम इंटरवल कितना होगा 4 - 0 दैट इज़ 4 सेकेंड। सो इसको ये हो जाएगा आपको I का वैल्यू। सो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा तो ये 7, सो इट विल बी 7 एम्पियर। सो ये कितना हो जाएगा 7 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, सो कितना हो गया, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 28 कूलम और ये करंट का वैल्यू हो गया 7 एम्पियर। ये करंट क्या है 7 एम्पियर, ये कांस्टेंट करंट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, काइंडली कमेंट इन द कमेंटिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, given time of 10 second 40 electron pass from right to left, right to left, right to left। कितना इलेक्ट्रॉन है ये क्या है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 40 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पास हो रहा है, मीन्स राइट साइड से कहाँ हो रहा है, ये लेफ्ट साइड की ओर पास कर रहा है लेफ्ट। इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन हियर टाइम इज ऑल्सो 10 सेकेंड, कितना हो गया ये टाइम ऑफ 10 सेकेंड, टाइम 40 प्रोटॉन आल्सो पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 40 प्रोटॉन कहाँ से पास हो रहा है, लेफ्ट टू, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट, लेफ्ट टू राइट कितना 40 प्रोटॉन, 40 P मीन्स प्रोटॉन। ओके, 40 प्रोटॉन किधर पास हो रहा है इस तरह से। इज़ द एवरेज करंट जीरो, क्या एवरेज करंट जीरो है वो हम लोग देखेंगे। इफ़ नॉट फाइंड द एवरेज करंट, मीन्स हम लोग को क्या निकालना है एवरेज करंट, एवरेज करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का कन्वेंशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अगर यदि इलेक्ट्रॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है इसलिए अपोजिट होता है। अब अगर मान लीजिए अगर प्रोटॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, प्लस का चार्ज। अगर यदि ये प्रोटॉन इस साइड मूव करेगा तो करंट भी किधर मूव होगा, इस सेम डायरेक्शन, इधर ही मूव होगा। ठीक है, करंट का मूवमेंट क्या होगा, इस साइड ही होगा, करंट का मूवमेंट क्या होगा, इसी साइड में होगा, सेम डायरेक्शन। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जब ये 40 प्रोटॉन इस साइड मूव हो रहा है और ये हो गया
कितना है 40 एंड 40 इलेक्ट्रॉन दोनों अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा कि दोनों का करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू प्रोटॉन, ये दोनों का क्या हो गया, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका अलजेब्रिक सम होता है करंट स्केलर है, आपको पता है, तो ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो क्या होगा, ये दोनों करंट क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। दैट इज टोटल करंट क्या हो जाएगा, IE प्लस IP। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज करंट क्या हो गया, टोटल करंट का सम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं IE इक्वल टू कितना हो जाएगा, IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय टोटल चार्ज, IE टोटल चार्ज बाय क्या होता है, टाइम। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। N कितना है हमारा, N हो गया 40 इंटू ई, 40E डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4E हो गया। ठीक है, ओके। अब प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, ई ही चार्ज होता है, लेकिन ये प्लस होता है, प्लस ई चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई चार्ज। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये IE हो गया। उसी तरह IP क्या होगा, प्रोटॉन पे टोटल चार्ज बाय टाइम। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है 40, लेकिन यहाँ पर क्या है 40 ही है ना, लेकिन क्या है कि 40 एंड मैग्नीट्यूड कितना है, ई ही है, समझे ना इसका, क्योंकि हम लोग एडिशन ले लिए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, एडिशन लिए हैं, ये मॉडुलस वैल्यू है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, इसके डिवाइड बाय कितना टाइम है, 10 सेकेंड। सो इट विल बी आल्सो 4E। ठीक है ना, कोई दिक्कत। सो टोटल करंट क्या हो जाएगा, 4E प्लस 4E दैट इज 8E हो जाएगा। टोटल करंट कितना हो गया, 8E। सो इट विल बी 8 इंटू ई का चार्ज की वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कोई डाउट है आपको। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको 1.28 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। ये समझ गए ना क्या है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया E, और ये P हो गया। P का चार्ज कितना होता है, प्लस E। इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस, इसलिए इसको निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग शो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव ई, मीन्स I इक्वल टू लिख सकते हैं आप Q बाय E भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर E का वैल्यू Q इक्वल टू E 40E हो गया टोटल, 40E, क्योंकि Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, मीन्स नंबर ऑफ, कितना नंबर है और कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ से एक IE करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू प्रोटॉन हम लोग ने निकाला और उसको सिंपली सम करके निकाल दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि एवरेज करंट क्या हुआ, तो एवरेज करंट कितना निकल गया, ये सिंपल हो गया 1.28 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। सो आज के लिए बस यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। और अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, because if any video will come, then that you will get notification of that video. Okay, in next video we will discuss about the next topic, that is the drift of electrons and
एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल हो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं।